तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, और साथ में ये समझना चाह रहे हैं कि कंटूर का टूल पाथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हमने कंटूर में देखी थी, बाकी की चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जितने भी रेडियस हैं वो 3 के हैं। अगर जो नहीं दिया वो भी 3 का है। कई जगह तो इन्होंने दे रखा है, कई जगह नहीं दे रखा। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 11.4 की एक लाइन लगाते हैं। 11.4। ठीक है। और इसके दोनों कॉर्नर पे 3 का रेडियस लॉक करके लगा दो, एक इधर और एक। लाइन लगा देंगे टेंजेंट टेंजेंट, और फालतू की चीज को डिवाइड। जी। फिर एक लाइन दे रखी है, 9 की लेंथ है, 60 का एंगल। तो समझो एक लाइन लगाना चाहते हैं हम ऐसे। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ये हमारे को 60 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 60 हो गया, ऑपोजिट एंगल। हाँ ये सर। हमारे को एंगल निकालना है ये वाला। तो 270 प्लस 60 ये हो जाएगा यानी कि 330 का। 30 डिग्री। 270, 300 डिग्री। ठीक है। और लेंथ हमारे को दे रखी है 9। तो 9 की लेंथ दे दी 9। अब यहाँ पे भी 9 का रेडियस है। तो अगर मैं इस लाइन को ऑफसेट कर दूं 9, और यहाँ पे रेडियस लगा दें 9 का, तो ये ऐसे लगे। अब यहाँ से हमारे को दे रखी है लाइन 65.4। एक लाइन चाहिए 65.4। 65.4 के सेंटर पॉइंट दस से मिनट 3 का सर्कल है। तो पहले इसको जी। ऑफसेट कर लो 3, हाँ, 3 है। और फिर यहाँ पे सर्कल लगा दो 3, और एक लाइन लगा दो टेंजेंट से। फिर से 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखा है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये 30, तो ये भी 30, 270 माइनस 30। 230, हाँ सर। 270 माइनस 30, 250 हो। 240। 240 हो। तो एक लाइन लगाएंगे 240 डिग्री। इतना बना के अब हमारे को इधर आया 67.9। इसके सेंटर से एक लाइन लगाएंगे 300 डिग्री, और यहाँ सर्कल लगा देंगे 3, जी सर। और दोनों के टेंजेंट टेंजेंट मिला दें। फिर यहाँ से 30 दे रखा है, यहाँ से 120 दे रखा जी सर। है। तो एक लाइन लगाओ यहाँ पे 120,
और औसत कर दो इसको 30। यहाँ से मिला दो, यहाँ से इधर ले जाओ और इनको भी मिला दो। एक लाइन यहाँ से दे रखी है टेंजेंट से, ये दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री ये होगा 180 प्लस 60। प्लस 60। ट्रिम एंटिटी लेके इन दोनों को यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 5, 5, 10, 10 नहीं, 10 तो यहाँ है, 15, फालतू की लाइनें जी डिलीट, डिवाइड कर दो। तो ये हमारी ड्राइंग जो है बन, ठीक हो गया। अब वो ये चाहता है कि ओरिजिन पॉइंट यहाँ से 15 mm दूर हो, जी तो सर। एक लाइन लगाओ यहाँ से 15 की और ट्रांसफॉर्म कर दो मूव टू ओरिजिन। जी सर। इस लाइन का काम खत्म है, इसको डिलीट कर दो, इसका काम खत्म है। आइसोमेट्रिक कर देंगे, आइसोमेट्रिक हो जाएगा, टॉप व्यू कर देंगे, टॉप व्यू हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन मेरा वही था, अभी आप इधर से स्टार्टिंग पर बनाया, मैं इधर से बना के जा रहा था, इसके लिए मेरा कंफ्यूजन था। मैं ये नहीं सोचा था कि ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ इसको। सब कुछ तुम बना लोगे तो मैं क्या करूंगा? सॉरी सर। क्या नहीं? नहीं, आप समझ गए आप। तो जब बस हम ड्राइंग को कंटूर देखना टूल है। पाथ लेते हैं, देखो यार, कंटूर टूल पाथ लेते हैं, हमने कहा चेन सेलेक्ट करनी है, ओके। टूल चाहिए, हमने कहा जी 8 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए, ओके कर दिया तो ये ओके हो जाएगा। पैरामीटर में अगर लीड इन लीड आउट बंद कर देंगे तो ये स्ट्रेट एंड चलेगा। ठीक है, सारी चीजें हम कल देख रहे थे। Yes. घर के ऊपर चल रहा है। अगर हम इसमें कंपोजिशन ऑन कर देते हैं तो ये बाहर अंदर चल जाएगा। पैरामीटर में जाके अगर लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा, राइट करेंगे तो राइट साइड। Yes. अगर हम इसको थोड़ा स्टॉक छोड़ देते हैं, मान लो मैंने इसको कहा जी 5 mm मटेरियल छोड़ के चलते हैं, तो जब मेरा टूल पाथ चलेगा तो ये 5 mm मटेरियल छोड़ के चलेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.1, तो ये जब चलेगा तो 0.1 मटेरियल छोड़ के चलेगा। ठीक है, तो टूल पाथ पे क्लिक करो, यहाँ से इसको बंद कर दो, सिंपली वेरीफाई है इसको। अगर इसको भी ऑन कर देंगे तो ये ऐसे पॉइंट दिखाएगा, पॉइंट दिख रहा है चिट व्हाइट कलर का,
कभी भी हम यहाँ पे एक ऑप्शन होती है होम के अंदर, एनालाइज टूल पाथ, क्लिक कर देंगे तो जहां कर्सर लेके जाऊंगा वहां टूल दिखाएगा। ठीक है, ये भी दिखाएगा कि उस जगह पे फीड कितनी है, G1 है, M9 है, क्या क्या कोड यूज हो रहा है। देखिए तो इसमें R दिखा रहा है, X दिखा रहा है, Y दिखा रहा है। ठीक है, जी। एनालाइज टूल, टॉप व्यू कर देंगे, टॉप व्यू आइसोमेट्रिक व्यू। अब मान लो यहाँ पे फिलट ना लगी होती, ठीक है, रेडियस डिलीट कर देते हैं। रेडियस मैंने डिलीट कर दी। तो जब टूल पाथ चलाएंगे तो ये शार्प एज बन, अगर मैं कंपनसेशन ऑफ कर दूं तो ये कर्व के ऊपर ऊपर चल पड़े। कर्व के ऊपर ऊपर चल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है इनर कॉर्नर रेडियस, यहाँ पे मैंने बता दिया 5। तो जितने भी शार्प एज है वहां पे इनर वाले में 5 का रेडियस अपने आप लगा देगा, हमारे को ड्राइंग में चाहे हो चाहे ना हो। डन। जी सर। अगर मैं एक्सटर्नल में भी भर दूं 5, तो एक्सटर्नल में भी जैसे यहाँ सर, भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, सर यहाँ भी। ये तो ड्राइंग में चाहे शार्प एज हो, तो जहां जहां शार्प एज है वहां वहां रेडियस लग जाएगा अपने आप, और ड्राइंग में बनाने की जरूरत नहीं। तो यानी कि टूल पाथ की हेल्प से ही हम रेडियस जो है वो लगा सकते। तो जितने का कह देंगे उतने का लग जाएगा। ठीक है, इंटरनल में कितना लगाना है, एक्सटर्नल में। ठीक है, जी सर। टॉप को 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। कई बार क्या होता है, टूल जो है हमारा चलता चलता घिस जाता है। बनाया हाँ। हमने ड्राइंग सही होती है, पर वो चलते जी चलते सर। घिस जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है एक वियर की। वियर अगर कर दूंगा मैं, जी। तो इसके जी कोड में ये जब इसका जी कोड आएगा उसमें हम देखेंगे कि एक कोड एक्स्ट्रा आ जाएगा, G43 कंपनसेशन। तो हम मशीन के ऊपर जितनी कंपनसेशन डाल देंगे, भाई हमारा टूल कितना घिस गया है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उधर प्लस माइनस आने का चांस नहीं रहेगा कि मटेरियल अब बच गया हाँ। ऐसा प्लस आ। कई बार क्या होता है, हमने 100 बाय 100 का पीस बनाना है तो वो आ रहा है 99.95,
99.98, तो 20 माइक्रोन की टॉलरेंस आ रही है, 50 माइक्रोन की टॉलरेंस आ रही है, तो वो अच्छा G43 से ठीक हो सकती है। अच्छा अच्छा जी। कई बार क्या होता है कि हम, मान लो ये एक्सट्रूड कर दिया हमने, डी कमांड इसी को बोलते हैं ना सर? है कंपनसेशन है, डी कंपन। कमांड वेयर ऑप्शन में जाके जितना प्लस माइनस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ। अब मान लो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया और स्टॉक में जाके, उनका मर्जी से दुनिया संसार चलेगा। और जितना ड्राइवर भाई तो बानी जा, जितना कंप्यूटर वाला भैया बानी जा, इलाज तो। ठीक है, तो हमने ये रेक्टेंगुलर स्टॉक की जगह ये वाला एरो दबाना है, ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि जो ये मेरा मॉडल है इसको सिलेक्ट कर। तो अब जो मेरा रॉ मटेरियल है वो इस तरीके, इसी शेप का, हम क्या चाहते हैं, इसके किनारे पे चैम्फर लगाना। ठीक है, हम इसके किनारे किनारे पे चैम्फर लगाना चाहते हैं। तो टूल पाथ लेंगे कंटूर, और कंटूर में टूल पाथ लेंगे पाथ ये वाला। ठीक है, पाथ बता दिए। कट पैरामीटर में हमने इसको कह दिया 2D की जगह 2D चैम्फर। कितने की चैम्फर लगानी है, मैंने कहा जी 2 mm। ठीक है, कोई डेप्थ डुप्थ देने की जरूरत नहीं, सबको 0 रखो। यहाँ पे कंप्यूटर कर दो 2D चैम्फर, टूल जो है चैम्फर वाला चैम्फर, चैम्फर का टूल ले लेंगे। कट पैरामीटर में 2D चैम्फर कर देंगे, लिंकिंग पैरामीटर में 0 0 होना चाहिए, और ओके। तो ये क्या करेगा, इस मॉडल के अंदर चैम्फर लगा देगा। हमें को लेफ्ट नहीं चाहिए, राइट साइड। ठीक, तो टूल आएगा और कंटूर टूल पाथ की मदद से हमने चैम्फर लगा लिया। अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो और ज्यादा बढ़िया नजर आएगा। वेरीफाई, स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, प्ले। ठीक है, तो जितनी हम उसको चैम्फर बोल देंगे उतने की चैम्फर जो है लग जाए। ठीक, चैम्फर थोड़ी सी कम कर देते हैं। वेरीफाई। तो यानी कहने का मतलब यह है कि हम कंटूर टूल पाथ की हेल्प से चैम्फर भी जो है लगा सकते हैं। ठीक है, चैम्फर में ध्यान क्या रखना होता है भाई, कितने की चैम्फर लगानी है, और टूल के टिप से नहीं मुझे चलाना, थोड़ा सा ऊपर हट के चलाना है। चैम्फर टूल जो होता है उसके बिल्कुल किनारे से नहीं चलाते, थोड़ा सा ऊपर करके चलाते हैं। वही यार, रेडियस को 0 कर दो, कंपनसेशन ऑन कर दो। अब एक कट में चलाना है या मल्टीपल कट में चलाना है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक कर दिया, तो मैं डेप्थ ऑफ कट अगर दे दूंगा 0.5 का, तो 0.5 करके 2 बार में चैम्फर लगेगा। पहले 0.5 लगेगी, फिर और 0.5 और लगेगी। समझ पा रहे बात? अब देखो यहाँ ये एच भी ठीक होगी, पहले रेडियस दिया हुआ था ना, उस वजह से सही है। अब एच भी ठीक होगा। ठीक, बात समझ आए? कि हम स्टॉक को, जो हमने मॉडल बनाया हुआ है उसको एज ए स्टॉक ले लिया, और उसके किनारे किनारे पे चैम्फर लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, जो जो ऑप्शन मैं कर रहा हूँ यूज, वही वही सेम ऑप्शन आपको यूज करनी है।
जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे सेम चला के दे। ठीक। कंट्रोल टूल पाथ ली, चेन सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पे 2D चैम्फर की जगह ऑप्शन होती है रैंप। रैंप में क्या है कि टूल सीधा प्लंज नहीं करता, ऐसे डिग्री में एंट्री ले। कितने डिग्री? 3 डिग्री। ओके। एंट्री तब लेगा जब डेप्थ देंगे, तो पैरामीटर में जाके थोड़ी सी डेप्थ दे दो कि मुझे -10 mm तक जाना है, और डेप्थ ऑफ कट जो है मेरा 0 से -10 तक जाना है। यहाँ पे रैंप 3 डिग्री। ठीक है, अब तो डेप्थ ऑफ कट की जरूरत नहीं है, वो 3 डिग्री के हिसाब से एंट्री लेता हुआ नीचे चला गया। यानी वो शुरू से ही नीचे को जाने लगे। ये टूल जो है एंड मिल होना चाहिए। टूल जो है वो एंड मिल होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, टूल पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो डेप्थ तक भी मतलब अगर मैं रैंप एंगल कम कर दूं, तो ये ज्यादा दूर से ऐसे चल रहा है, मतलब 1 डिग्री के एंगल पे ऐसे अंदर घुस रहा है वो मटेरियल के, धीरे धीरे। रैंप एंगल कहते हैं। ठीक है, वैसे 2-3 डिग्री देते होते ज्यादा ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे होती है री मशीनिंग। री मशीनिंग का क्या मतलब होता है, मान लो हाँ, इस समझिए। मॉडल को हम हाइड कर देते हैं और अनब्लैंक कर लेते हैं सारी लाइनों को। ठीक है, अब मान लो एक टूल पाथ चलाया हमने, कंटूर का, और टूल ले लिया हमने मान लो एंड मिल 18 है। अब 18 mm का टूल जो है सारी जगह तो जा नहीं पाएगा। जी। अगर बाहर तो चल जाएगा, अगर मैं इसको अंदर कर दूं तब तो कई जगह पे वो घुस ही नहीं पाया, है ना। तो अब मैंने इसको बोला कि मुझे एक कंटूर का टूल पाथ चलाना है, चेन मेरी ये है, टूल जो है अब की बार मैं छोटा लूंगा। मैंने कहा जी 3 mm का टूल चाहिए मेरे को, और कट पैरामीटर में मैं इसको बोलूंगा कि मुझे री मशीनिंग करनी है द प्रीवियस ऑपरेशन। जो भी हमने प्रीवियस ऑपरेशन किया है वो जहां जहां नहीं गया वहां वहां मैं चलाना चाहता हूँ। ओके करेंगे, लेफ्ट की जगह राइट करो। तो देखो ये यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ पे चला और यहाँ, बाकी जगह नहीं चला। जहां पे पहले वाला टूल चल गया ये वाला, वहां नहीं ये चला, ये वहां वहां गया जहां इससे जहां। पहले जो टूल चला था सर। हाँ, इससे सर, इससे पहले जो पहले जो टूल टूल चल, चला था वो वो जहां टूल जहां बताना पड़ेगा क्या? ये बताया तो है, ये चलाया नहीं, इसको बताया ना वो तो 18 चला में। दिए, लेकिन हाँ, वे री बनाए उसको बताना पड़ेगा कि इससे पहले ये मशीन ये चला है। ना ना, ऐसा यहाँ नहीं है। लिखा है ना द प्रीवियस ऑपरेशन। जो पिछला ऑपरेशन हमने किया उससे उसने जहां जहां मटेरियल छोड़ा वहां वहां चला। प्रीवियस। ठीक है, तो री मशीनिंग से हमारे को ये फायदा होगा।
अगर तुम बताना अगर मान लो ये ऑपरेशन ना किया हो, ठीक है, मान लो ये वाला ऑपरेशन किया ही नहीं हमने, ठीक है, और सीधा ही मैंने कहा जी मेरे को रीमशीनिंग करनी है, तो मैं कहा सीधा रीमशीनिंग करनी है, तो मैं प्रीवियस ऑपरेशन नहीं कर सकता, फिर मुझे यहाँ पे रफिंग टूल बताना पड़ेगा कि जी इससे पहले 16 का टूल चला है, अब मैं जो टूल चलाने वाला हूँ वो 3 mm का चलाने वाला हूँ, ठीक है। ओके करेंगे तो ये भी तब भी वही बात होगी, यानी कि या तो टूल बता दो या पहले ऑपरेशन कर दो, तो मेरे ख्याल से पहले ऑपरेशन कर देना ज्यादा अक्लमंदी है, अच्छा जी। ठीक है। भाई इससे पहले कौन सा टूल चल चुका है और वो कहाँ कहाँ नहीं गया, तो वहां वहां ही चल गया, ठीक है। तो जो भी हमने ऑप्शंस दिए हैं इन सबको करके देखो, रीमशीनिंग करके देखो, वियर करके देखो, है, रिवर्स वियर करके देखो, रेडियस शार्प एज पे रेडियस कैसे लगाना है वो लगा के देखो, ठीक है, मल्टी पासेस कैसे करने हैं वो करके देखो, स्टॉक कहाँ छोड़ना है वो करके देखो, ठीक है। तो कंटूर की सारी ऑप्शनें भी आनी चाहिए, ड्राइंग तो बनानी बनानी है, प्लस उसके साथ हमारे को कंटूर में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं वो भी आनी चाहिए कि चैम्फर कैसे लगानी है ना। तो जितनी भी ऑप्शन हमने करी हैं कल भी और आज भी दोनों ऑप्शंस करके दो, ठीक है। तो करके फोटो जरूर भेजा करो, नहीं तो ऐसे किए का कोई फायदा नहीं जो किसी को दिखाया ही नहीं। कहता खुद को देखा करो और दिखाया करो, ऐब औरों के ना गिनाया करो, है ना। कहते सारी दुनिया से मिलते रहते हो, हाथ अपने से भी मिलाया करो। तो अपने आप को देखना है कि मेरे को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है, लिख के भेजना है, मुझे ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। ये भी लिख के भेजा करो, ये चीजें मुझे समझ आ गई। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक कोई फायदा नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या क्या चीज समझ आ गई, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है।